वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाह तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जिन्हें मैं ढूंढती थी आसमानों में ज़मीनों में, जिन्हें मैं ढूंढती थी आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे ज़ुल्मत खानाए दिल की मकीनों में। जला सकती है जमाते उस्ता को मौज नफ़स इनकी, जला सकती है जमाते उस्ता को मौज नफ़स इनकी। इलाही क्या छुपा होता है ऐरे दिल के सीनों में। ना पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको, ना पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। ना पूछ इन फिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको। ये दे बेजाल लिए बैठेंगे अपनी आस्तीनों में। काबिले सदर अज़ीम, सामाईन इकराम और मेहमानान इज़ाम, आज मैं उन यारान बासफ़ा, शहीदान इश्क़ व वफ़ा, वारिसान बिलाल और उश्शाक़ नबी के तज़किरे की सादत हासिल कर रही हूँ, जिनका क़ल्ब व जिगर नबी की अज़मत से मामूर था, जिनका दिल इश्क़ नबी से सरशार था, जिनके चेहरे पर अज़्म इस्तक़लाल की किरणें जलवा फग़द थी, जिन्होंने अहले जहां को इश्क़ नबी का दर्स दिया, सिफ़्ते इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से प्यार करना सिखाया, इश्क़ नबी का तरीक़ा बतलाया, मोहब्बत नबी का रास्ता दिखलाया, जिनको दुनिया उलमाए देवबंद कहती है। लेकिन मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मैं हैरानियत के अता समंदर में गर्क और सरपदा परेशान होंगे। इस कलील वक्त में ऐसे अज़ीम उश्शान वसीम व बलीग मौजू पर किस तरह लब कुशाई कर सकूं, जिसका गैरों ने भी खुले अल्फाज में इतराफ़ किया है। उनकी किन किन गोशे को खिदमा पर लाऊं और किन किन खूबियों को बयान करूं और किन किन खुसूसियात को नजरअंदाज करूं। उनके इश्क़ नबी के वाक़यात की सैर कराऊं या उनके मुजाहिदाना किरदार की रुदात सुनाऊं। इश्क़ नबी से सरशार मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के ज़बरहद की मंज़रकशी करूं या रोज़ाए अतहर पर मौलाना हुसैन अहमद मदनी के दौरे हदीस की झलक दिखलाऊं। इश्क़ नबी से बेताब मौलाना गंगोही के दिल का तज़किरा करूं या जंगे आज़ादी के मौके पर उलमाए देवबंद इश्क़ नबी की तारीख बताऊं। क्या क्या बताऊं और कहां तक बता सकती हूं। उधर जाओ अगर तुमसे हो सके तो उलमाए देवबंद इश्क़ नबी के दास्तान तारीख के औराक़ से पूछो, मक्का की गलियों और मदीने के रेगिस्तानों से पूछो, बालाकोट की पहाड़ियों और माल्टा के कैदखानों से पूछो। ये सब तुम्हें उलमाए देवबंद इश्क़ नबी के नगमे सुनाएंगे, जिन्होंने इश्क़ नबी की खातिर अपनी जान जाको आखिरी के हवाले कर दी। हद तो ये है कि अगर सरज़मीन देवबंद पर उलमाए देवबंद की शक्ल में एहसान खुदा ना होता तो नबी का तरीक़ा मालूम ना होता, मोहब्बत नबी का वजूद ना होता। अगर उलमाए देवबंद ना होते तो नबी से प्यार करना ना आता, नबी को अपने सीनों में बसाना ना आता, नबी से चिमटना ना आता। दोस्तों, हज़रत मौलाना क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह की हस्ती से कौन ना वाकिफ़ है, उन्हें कौन नहीं जानता कि उलमाए देवबंद के सबसे बड़े लीडर, सबसे बड़े क़ाइद और सबसे बड़े रहनुमा है। जब बैतुल्लाह हज करने जाते हैं, मदीना से 7 मील पहले अपना जूता उतार लेते हैं। किसी ने कहा हज़रत ये पथरीली ज़मीन है, पैरों में पत्थर लगेंगे, पैरों को तकलीफ होगी, पैरों में ज़ख्म आ जाएगा। फरमाया पत्थर और ज़ख्म की कोई बात नहीं, मैं जूता इसलिए उतारता हूँ कि शायद आज से 1400 साल पहले कहीं इस सरज़मीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाले कदम आए हो। नानोतवी का उसका जूता कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर न आ जाए। अल्लाहु अकबर, क्या इश्क़ रसूल था। मुसलमानों, सोचो तो ज़रा, आखिर वैसी कौन सी मोहब्बत थी हुजूर की कि जिसने मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को नबी का दीवाना बना दिया था। वो क़ासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदीना मुनव्वरा में अजीब अशार कहते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के बाहर खड़े किसी ने कहा अंदर नहीं जाते, फरमाया अभी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। जब अंदर गए तो मुस्कुराते हुए बाहर आए। हज़रत
करके कहा था। इस शेर के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करती हूँ। हजारों बार तुझ पर है मदीना में फिदा होता, हजारों बार तुझ पर है मदीना में फिदा होता, जो बस चलता तू मर कर भी मैं तुझसे ना जुदा होता। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।